नमस्कार। दो नावों की सवारी कभी की है? नहीं की होगी, लेकिन प्रैक्टिकली सब करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं दो नावों की सवारी करने की, तो सब लोग हमें मना करता है कि मत 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 करो ऐसा दो नावों की सवारी, वरना डूब जाओ। अच्छा, ऐसे लोगों को आपने देखा जो वो बहुत धंधी होता है, वो एक से अधिक काम करता है। कभी ये कर लेगा, कभी वहां से कमाएगा, कभी वो कर लेगा, कभी वहां से कमाएगा, कभी ये चीज करेगा, कभी वो चीज करेगा। मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है, अलग अलग जगहों से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है। तो क्या वो गलत है? वो दो नावों की सवारी नहीं करता, वो पता नहीं कितनी सही नावों की सवारी करता है और सक्सेसफुल होता है। आपके पास एक दुकान है 100 रुपए की, वो बेटर ऑप्शन है, या एक और ऑप्शन अच्छा है कि आपके पास 100 दुकान है 1-1 रुपए की। एक दुकान 100 रुपए की या 100 दुकान 1-1 रुपए की। सही मैंने देखा जाए सब लोग का ये विचार होगा कि 100 दुकान 1-1 रुपए की होनी चाहिए, कि अगर किसी भी विपदा में, किसी भी हालात में अगर 5 दुकानें बंद होती हैं तो हमें पास 95 सोर्सेस खुले होते हैं, उस 95 सोर्स से इनकम चालू रहता है। तो जब कमाने की बात आ रही है, जब अर्निंग की बात आ रही है, तो करियर मेकिंग में ऐसी बात क्यों नहीं आ रही? हम बाद में चल के ऐसा काम करने ही वाले हैं, तो जब हम करियर बनाते हैं तो वहां पे ऐसी सोच क्यों नहीं रखनी चाहिए? हम दो नाव पे पैर क्यों नहीं रखे? अगर हमारा सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, अगर हम सपोर्ट सही ढंग से लेकर चले, हमारे पास ऐसा सिस्टम हो सपोर्ट का जिससे कि हमें कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई नुकसान ना हो, तो हमें दो नाव पे पैर रखने में कहीं से भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। असुविधाएं होगी, दिक्कतें होंगी, तकलीफें होंगी, लेकिन अगर वही सपोर्ट लेकर अगर दो नाव पे पैर रखकर अगर हम नदी को पार कर जाते हैं, सक्सेसफुली पार कर जाते हैं, तो फिर यही चीज मैं आपको बताने वाला था कि दो नाव पे पैर रखना खतरनाक है, डेंजरस है, लेकिन अगर हम उसकी तैयारी करें और ऐसा सपोर्ट बनाएं जिससे कि हम उस दोनों नाव को बैलेंस कर पाए, तो हमारी नाव नहीं डूबेगी और हम अच्छे से नदी को पार भी करेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, एक साथ बीए, बीकॉम, बीएससी कोई भी एक एजुकेशन स्टार्ट रखते हुए आप साइड में कोई भी ऐसा कोर्स भी कर सकते हैं जो स्किल ओरिएंटेड कोर्स हो। जैसे कि मैंने बीए किया, मैं बीए कर रहा हूं, तो मैं साथ में अगर फैशन डिजाइनिंग कर रहा हूं या इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहा हूं, अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, मैं डिजाइन फील्ड में जा सकता हूं, तो मैंने एग्जांपल दिया कि फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग एक अच्छा ऑप्शन है, ग्राफिक डिजाइनिंग का अच्छा ऑप्शन है। अगर हम उस डिजाइनिंग फील्ड की तरफ जाते हैं और दोनों हम बैलेंस कर लेते हैं, दोनों को हम बैलेंस करना जानते हैं, तो हम ये दो नाव की सवारी हम अच्छे से कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम बैलेंस कैसे करें। तो बैलेंस करने के अलग अलग कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिससे फोकस करना है। जैसे पहला आता है टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम को मैनेज करना सीखें कि इतना टाइम हम बीए को देंगे, इतना टाइम हम फैशन डिजाइनिंग को देंगे। दूसरा है डेडिकेशन। हम डेडिकेशन दिखाएं, दोनों तरफ डेडिकेशन दिखाएं तो पॉसिबल है। और तीसरा है ऑनेस्ट। वेरी सिंपल, टाइम मैनेजमेंट, डेडिकेशन और ऑनेस्ट, ये तीन चीज
अपने गांठ बांध के रख लीजिए कि हमें 3 चीज को फॉलो करना है। ईमानदारी से हमें इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। ये है ऑनेस्टी। टाइम मैनेजमेंट अगर है हमारे पास और डेडिकेशन हमारे पास है और ऑनेस्टी है तो हम ये चीज कर सकते हैं। बैलेंस करना है, बैलेंस करके हम इस 2 नाव की सवारी कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से ये जो कहावत है कि 2 नावों की सवारी करना नहीं चाहिए, 2 नावों की सवारी नहीं करनी चाहिए, मैं बोलूँगा ये पूरी तरह गलत है। हमें 2 नावों की सवारी करनी चाहिए। तकलीफें आएंगी, लेकिन अगर हमारा सपोर्ट सिस्टम, अगर हम उस नाव को बैलेंस करने का जो सपोर्ट है वो ठीक ढंग से सोच के समझ के हम बनाएंगे और उस सपोर्ट के आधार पर हम उस नाव को बैलेंस करना सीखेंगे तो 2 नाव पे हम सवारी कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक, अपने गोल तक हम पहुंच सकते हैं, नदी को पार कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी 2 नाव की सवारी करनी है तो आप मुझे कॉल करें। मेरा नाम अमित भारद्वाज है। IDT एक बार आप विजिट कीजिए और मुझसे मिलिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस 2 नाव की सवारी का प्लान बना सकते हैं। कौन सा सपोर्ट होगा जो हम आपके लिए हम तैयार कर सकते हैं, हम बैलेंस करना सिखा सकते हैं। अगर आपको BA, BSc या BCom के साथ साथ आपको किसी भी डिजाइनिंग फील्ड में जाना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।